नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हम बीए पार्ट 1 के अंदर आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर पढ़ रहे थे। जब किसी हार्ड कॉपी हमें किसी चीज़ की चाहिए होती है तो हम प्रिंटर की सहायता लेते हैं। हार्ड कॉपी क्या होती है? जो आपके पास पेपर पे लिखा हुआ कुछ आता है। हार्ड कॉपी जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड कॉपी। अब अपन बात करते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो थे उसके बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के कौन कौन से प्रिंटर होते हैं जो आपने कल देखे थे। आज अपन बात करेंगे उसमें से पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब इसके अंदर देखने की चीज़ है कि डॉट क्या होता है? बिंदु। ये क्या हो गया आपका? डॉट हो गया। मैट्रिक्स क्या होता है कि बहुत सारे जो जब डॉट्स मिलते हैं तो उन्हें अपन मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये जो है ये 3x3 की मैट्रिक्स है, कि 3 इधर है 3 इधर, ये मैट्रिक्स है 3x3 की। तो इसी तरीके से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता है, चलिए अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट या करेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि इम्पैक्ट की बात तो पहले है कि पहले इम्पैक्ट करके काम करते हैं, हथौड़े की तरह उस पर प्रहार किया जाता है तभी वो काम होगा। सेकंड, करेक्टर प्रिंटर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि 1 by 1 करेक्टर को प्रिंट करवाते हैं। इनके द्वारा प्रिंट किए जाने वाले करेक्टर या इमेज कई छोटे छोटे डॉट्स के रूप में होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग हेड में 9 पिन, 18 पिन या 24 पिन लगी होती है। जैसे इस प्रकार से कितनी पिन वहाँ पर जाके हिट करेगी उसके हिसाब से 9, 18 या 24 पिन्स लगी होती है। जितनी ज़्यादा पिन्स होगी उतना ही करेक्टर आपका अच्छा दिखाई देगा। जो भी करेक्टर प्रिंट कराया जाना है उस करेक्टर को प्रिंट करने के लिए उस स्थान पर पिन्स बाहर आ जाती है। जैसे इस प्रकार से बहुत सारी पिन्स हैं। अब मुझे जैसे ही ए प्रिंट करवाना होगा तो कैसे होगा ए प्रिंट? ऐसे। तो ये वाली जो पिन्स क्या होगी वो बाहर आ जाएगी। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये और ये और ये। जैसे ये पिन्स बाहर आकर पेज पर टकराएगी तो वहां पर उसका क्या होगा? इंपैक्ट पड़ेगा तो और जो शाई होगी वो उस पर छप जाएगी। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे जो से डॉट मैट्रिक्स होती है, डॉट्स होती है, उनकी मैट्रिक्स बना के हम क्या करते हैं? उसका यूज लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैट्रिक्स कितनी होती है, 3x3 की मैट्रिक्स का आपको एग्जाम्पल भी दिया था। तो उसके बाद हमने ये दूसरा एग्जाम्पल देखा है जिसके अंदर ए को कैसे प्रिंट कराया जा सकता है ये इसमें बताया हुआ है। इसके बाद आप जो है एच जो प्रिंट, एच कैरेक्टर को प्रिंट कैसे कराया जाएगा आपके इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, इसकी जो विधि है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। उसके बाद क्या कहते हैं कि पिन्स बाहर आती है और रिबन से टकराती है, इससे कागज पर वे आकृति प्रिंट हो जाती है। डॉट मैट्रिक्स के प्रिंट का हेड जो है वो दाएं से बाएं की ओर चलता है। पहले एक लाइन, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर ऐसे करके एच बनता है। आप इसके अंदर देख पा रहे हो। तथा बाएं से दाएं दोनों दिशाओं में प्रिंट कर सकता है। यही काम हम उधर से भी कर सकते थे। नो पिन का अर्थ ये होता है कि उसमें कैरेक्टर प्रिंट कराने के लिए 7 लंबवत लंबाई में और 5 जो है ऊर्ध्वाकार जो चौड़ाई में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये इसके अंदर ली जाती है। इसके अलावा अतिरिक्त 2 लंबवत पिन्स का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षरों को प्रिंट कराने के लिए भी किया जाता है। ये बात हो गई। अब उसके अंदर बात क्या है? आपकी बुक के अंदर आप देखोगे कि एक हेड लगा हुआ है। जैसा कि ये पिन किस प्रकार से काम करती है आपके स्क्रीन पर देखने के हिसाब से, तो ये पिन कैसे काम करती है, ये हेड का जो फोटो है वो आपकी बुक के अंदर दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की सहायता से साधारण टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फॉर्मेटेड टेक्स्ट जैसे बोल्ड, अंडरलाइन आदि को प्रिंट किया जा सकता है। इनको प्रिंट कर सकते हैं अपन। इसकी गति जो होती है, इसकी जो प्रति पेज लागत होती है बहुत कम होती है। इसके अंदर
इसमें कंटिन्यूस स्टेशनरी का प्रयोग किया जा सकता है, इसको लगातार प्रिंटिंग के लिए अपन दे सकते हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं उनकी तुलना में कम होती है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, कम होती है, लागत कम है और क्वालिटी भी कम है इसके अंदर। ये प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ बहुत करते हैं। आपने कभी मेडिकल पर कभी गए हो, कभी कोई सरकारी ऑफिस में गए हो, तो प्रिंटिंग में कैसे होता है, ऐसे करके वो चलता है ना प्रिंटर, वही वाला ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इसकी जो गति होती है वो लगभग 40 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड होती है, 40 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। इसमें कार्बन कॉपी को भी प्रिंट किया जा सकता है, मतलब एक कार्बन पेपर लगाओ, एक आपने प्रिंट लिया, उसका पीछे भी एक प्रिंट मिल जाता है, जैसे कि मेडिकल जो होती है वहां पर मिलता है। अब आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी प्रिंटर के बारे में पढ़ोगे, जैसे मैं इस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में पढ़ूंगा, तो इसके अंदर मुझे 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि ये क्या होता है, इसे काम कैसे करता है, इसकी क्रियाविधि क्या है। सेकंड चीज कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, इसकी विशेषताएं। तो ये 3 चीजें हर एक प्रिंटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या है, इसकी क्रियाविधि क्या है और इसकी कहाँ काम आता है और इसकी विशेषताएं क्या है। ये हो गया। अब अपन बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। दूसरा अपना जो प्रिंटर है वो कौन सा है, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या कहता है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देखोगे कि डेजी व्हील एक बना हुआ है। ये क्या है कि हर एक कैरेक्टर के लिए हमने एक, देखो इस प्रकार का एक व्हील बनाया। व्हील मतलब एक पहिया, जैसे यहां पर ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, यहां पर सी लिख दिया। अब मुझे जैसे यहां पर बी प्रिंट करवाना था, तो ये क्या करेगा, ये आके यूं शट मारेगा, जैसे टाइपराइटर में होता है, ये आके यूं शट मारेगा तो यहां पर आके ए छप जाएगा, इधर आके वो वापस मारेगा तो बी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी कैरेक्टर अपने को चाहिए होता है, उस समय पर वो वाला कैरेक्टर आके इंपैक्ट डालता है या फिर उसको हिट करता है। हिट करने से क्या होता है, वो इच्छित जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाता है। ये चीज अपने को समझने की जरूरत है, ठीक है। इसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर में एक प्लास्टिक या धातु का एक व्हील होता है, मतलब पहिया होता है, जिसके किनारों पर अंग्रेजी भाषा के सभी कैरेक्टर लगे होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। जिसे भी कैरेक्टर को प्रिंट कराना होता है, प्रिंटर व्हील को घुमाकर उस कैरेक्टर को कागज के सामने ले आता है। जैसे ये कागज है और ये वाला, जैसे मेरे को ABCD में A प्रिंट कराना है, तो ये इस साइड में था, अब ये यहाँ पर आएगा, प्रिंट करेगा यहाँ पर। अब मेरे को अगर D प्रिंट कराना है तो फिर D यहाँ पर आएगा, फिर ऐसा प्रिंट करेगा, फिर मेरे को A प्रिंट कराना है, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। इस प्रकार से ये कार्य करता है। उसके बाद में अब एक छोटा हैमर व्हील से टकराता है, जिससे वे कैरेक्टर रिबन से टकराता हुआ कागज पर प्रिंट हो जाता है। डेजी व्हील जो होता है उसके अंदर अलग अलग फॉन्ट, उनको प्रिंट कराने के लिए उसका व्हील को बदला भी जा सकता है। उस व्हील को अपन बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो तो व्हील को हटाया, दूसरा व्हील डाला, वापस वैसे ही काम करेगा, जो चाहिए होगा वहां पर जाके इसको हिट कर देगा। अब अपन बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। इसमें भी कार्बन प्रिंट की जा सकती है। कार्बन प्रिंट कैसे की जा सकती है, क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर है, जब इम्पैक्ट मारेगा, यहां मारेगा, तो पीछे भी अगर अपने कार्बन पेपर लगा रखा है तो वहां पर भी इम्पैक्ट करेगा। इसलिए इस प्रिंटर की सहायता से ग्राफिक्स का प्रिंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेजी व्हील में सिर्फ कैरेक्टर ही आते हैं जो आपकी हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा के हो सकते हैं। इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर से अच्छी होती है, बट जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनसे अच्छी नहीं होती, तो मतलब बीच का कुछ है। और ये प्रिंटिंग के दौरान आवाज करते हैं, क्यों, क्योंकि अब जैसे घूम के टक बोलेगा, हिट करोगे तो उसमें आवाज होगी ही होगी। उसकी जो है प्रिंटिंग गति जो होती है वो 20 से 80 कैरेक्टर पर सेकंड होती है। ये 20 से 80 कैरेक्टर हर सेकंड में प्रिंट कर सकता है। अब अपन अगला जो प्रिंटर है उसके बारे में बात करते हैं। इसका नाम है ड्रम प्रिंटर। आप अपनी स्क्रीन पर इसको देख पाएंगे कि ड्रम प्रिंटर लाइन प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं, जो एक साथ में एक लाइन को प्रिंट करते हैं। ड्रम प्रिंटर, एक ड्रम में कई बैंड लगे होते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे बैंड लगे हुए हैं इसके अंदर, अलग अलग टाइप के, ठीक है।
जिन पर कैरेक्टर्स उभरे हुए होते हैं। बैंड की संख्या एक लाइन में कुल प्रिंट किए जा सकने वाले कैरेक्टर की संख्या के बराबर होती है। जैसे एक बैंड के अंदर मुझे एक लाइन के अंदर अगर मुझे से 100 कैरेक्टर आ सकते हैं तो मैं बैंड भी जो होगा वो 100 कैरेक्टर का लूंगा, ताकि जब भी मैं प्रिंट करूं तो एक लाइन पूरी एक साथ में मैं प्रिंट करा सकूं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ड्रम प्रिंटर में ड्रम के आगे रिबन तथा रिबन के आगे कागज लगा होता है। अब क्या हो गया कि देखो ये एक रिबन लगा हुआ है, उसके बाद में कागज लगा है। अब क्या होगा कि पूरा जो सेट हो जाएगा कि कौन सा अक्षर कहां पर आएगा पूरी लाइन के अंदर, क्योंकि इसमें हर एक बैंड में पूरे कैरेक्टर हैं। अब ये सारे अलाइन हो गए। अब आकर ये इसको हिट करेगा, जैसे ही हिट करेगा तो पेपर पर वो चीजें प्रिंट होती जाएगी। इसके अलावा कागज के पीछे बैंड्स की संख्या जितने ही हैमर लगे होते हैं। ये आपने देखा कि प्रिंट हैमर जो है वो भी इसके अंदर लगा हुआ है। ड्रम प्रिंटर द्वारा जो भी कैरेक्टर प्रिंट किया जाना होता है, ड्रम घूमकर उस कैरेक्टर को रिबन के सामने ले आता है। अब क्या करेगा, ये पूरा घूमेगा और उस शब्द को उस अक्षर को उसके सामने लेके आ जाएगा और हैमर की सहायता से उस कैरेक्टर को हम प्रिंट करवा सकते हैं। इस प्रिंटर की जो गति होती है वो 400 से 2500 लाइन पर मिनट होती है। लाइंस जो है वो पर मिनट के हिसाब से हम देखेंगे, पेज भी है वो पर मिनट के हिसाब से देखेंगे। ये प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान आवाज बहुत करते हैं। इनमें कार्बन कॉपी भी प्रिंट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। आज हमने 3 प्रिंटर पढ़े। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आज चीजों का ध्यान रखें कि आज अपन धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि जो 3 प्रिंटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंटर है। आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आई होगी। घर पे बैठ के आप खूब पढ़ाई करेगा, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें, बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।